आप मैनिफेस्ट तभी कर सकते हैं जब आप ये बिलीव करते हैं कि आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जब तक आप ये बिलीव नहीं कर सकते कि आपकी डिज़ायर को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपकी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं होगी। और आप वही मैनिफेस्ट करते हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं। आपका क्या सेल्फ कॉन्सेप्ट है, वही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनीता और आज की वीडियो में मैं आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है हमारे बिलीव से। वो बिलीव्स जो हमारे चाइल्डहुड से, हमारे बचपन से हमारे दिमाग में बैठे हुए हैं। हम सभी बचपन में अपने कुछ ना कुछ डायलॉग सुनते रहते थे, जैसे कि तुम तो बहुत निकम्मे हो, तुमसे दुनिया में कुछ नहीं हो सकता, ये तुम गधे हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें हम सभी सुनते सुनते बड़े हुए हैं। तो ये बिलीव्स भी कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में, सबके नहीं बट काफ़ी लोगों के दिमाग में ये बिलीव अंदर बैठे होते हैं, जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट के आड़े आता रहता है, जो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में मिक्स होता रहता है, जिससे हमारे मन में हमेशा एक डाउट रहता है अपने डिज़ायर को लेके, या हम कुछ भी आगे करने की सोचें तो ये जो बिलीव्स हैं हमारे, ये हमारी उस सक्सेस को, हमारी उस डिज़ायर को ब्लॉक करते हैं। और सेल्फ कॉन्सेप्ट में आता है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, हम इस दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं, हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट में सबसे पहले तो आया कि हमारे क्या बिलीव्स हैं, दूसरा कि हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके बारे में हमारे कैसे बिलीव्स हैं, लोग अच्छे हैं, बुरे हैं, और तीसरा इस दुनिया के बारे में हम क्या सोचते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं तो दुनिया ही ख़राब है और कुछ लोग कहते हैं दुनिया बहुत अच्छी है। ठीक है, तो ये सारे बिलीव्स ही हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट बनाते हैं। और नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि ये सेल्फ कॉन्सेप्ट ही आपकी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस जो हमारी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करती है। तो नेविल गॉडार्ड कहते हैं कि अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने ऊपर इतना विश्वास होना चाहिए कि आप उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप मतलब आप खुद, कोई बाहर से कोई पावर नहीं आएगी, बाहर से कोई इंसान नहीं आएगा, बाहर से कोई भगवान नहीं आएगा आपकी उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। आपके अंदर खुद इतनी पावर है कि आप अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करेंगे। कोई दुनिया में आपके अलावा कोई और आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट आपके लिए नहीं कर सकता। और आपके अंदर वो पावर है, आपको बस बिलीव करना है। आपके अंदर ऑलरेडी वो पावर है कि आप अपनी हर डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वो पावर को एक्टिवेट करने के लिए आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, आपका बिलीव होना चाहिए। और जब तक आप ये बिलीव नहीं करोगे तब तक आप अपनी कोई भी डिज़ायर मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको ये पता होना चाहिए कि यू आर द सेंटर ऑफ इट। वो जैसे सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के और वो पूरी सोलर सिस्टम को एनर्जी दे रहा है, तो ऐसे ही अपनी लाइफ के हम खुद सेंटर हैं और हमारी एनर्जी, हमारे बिलीव से ही हमारी आसपास के सिस्टम, दुनिया चलती है। हम अपनी एनर्जी से अपनी आसपास की दुनिया बना रहे हैं, अपनी लाइफ बना रहे हैं। हमारी लाइफ में कोई भी चीज़ ऐसी आ नहीं सकती जो हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियसनेस में या हमारे बिलीव्स में नहीं है। हर चीज़ जो हमारी लाइफ में हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो हमारे बिलीव में, हमारे कॉन्शियसनेस में, हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट में हमने इंक्लूड की है, तभी वो चीज़ हमारी लाइफ में आई है। अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए नेविल गॉडार्ड लॉ ऑफ अजम्पशन को यूज़ करने की एडवाइस देते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जब भी आपको अपनी कोई डिज़ायर को मैनिफेस्ट करना है तो आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आपकी वो डिज़ायर फुलफ़िल हो चुकी है, और उसके बाद आपकी लाइफ में क्या फीलिंग होगी और आपकी लाइफ कैसी होगी जब आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाएगी। आप उस लाइफ को एज्यूम कीजिए, उस लाइफ को इमेजिन कीजिए, आपकी डिज़ायर कंप्लीट होने के बाद की लाइफ को। तभी आप अपनी डिज़ायर को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे ईजिली। और इसके लिए आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछिए,
आप कैसा फील करेंगे, जो आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में अगर आ जाए। आप कैसा सोचेंगे, आप कैसे अपने आप को कैरी करेंगे आफ्टर आपकी डिज़ायर कंप्लीट होने के बाद। आप अपने आप को कैसे कैरी करेंगे, कैसा बिहेव करेंगे लोगों के साथ, अपने साथ, कैसी वो लाइफ होगी, आप उसको इमेजिन कीजिए। अपने आप से पूछिए, हाउ वुड आई थिंक, हाउ वुड आई फील, हाउ वुड आई कैरी माई सेल्फ, मेरे बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएंगे। एक अपनी कहानी लिखिए। आप ऐसे समझिए कि आप एक मूवी की कहानी लिख रहे हैं और उस मूवी की कहानी में आप हीरो हैं और आपकी वो सारे डिज़ायर्स पूरी हो चुकी हैं जो आप करना चाहते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आएगा, आपकी क्या थिंकिंग होगी, आपकी क्या फीलिंग होगी, आप कैसे अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे दुनिया के सामने। आप उस कहानी को डिटेल में पूरा लिखिए और उसके बाद उस कहानी को रोज पढ़िए, हर सुबह, हर रात। और उसमें कोई भी वरी, फियर या डाउट की फीलिंग मत लेके आइए, क्योंकि ये जो है ना, ये बहुत बड़े ब्लॉकिंग पॉइंट्स होते हैं आपकी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो इनसे तो बिल्कुल दूर रहिए, इनसे नाता तोड़ लीजिए और फिर देखिए आपकी डिज़ायर कैसे आपकी लाइफ में आती है।